हमारे घर के अंदर घुस के घर के आंगन जैसे दिल्ली में ब्लास्ट करके जा रहा है। ये कैसे? मतलब गद्दार तो है ही घर में, लेकिन इसकी एक बूंद, मात्र एक बूंद, मतलब अगर किसी के अंदर चली जाए तो वो खत्म है। ठीक है, और ये 10 लाख लोगों को मारने का इसका प्लान था। क्यों है ये एक धर्म के सब? सेकुलर की ना भाई बत्ती बनाओ और डाल लो भाई, कोई मतलब नहीं रह गया यार। कौन ही गद्दार है? अब बोलो। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। हेलो मेरे दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक पे। हो सकता है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। देश का दिल कहे जाने वाले दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई जिससे लोगों का दिल ही नहीं दहला, बल्कि गुस्सा और आक्रोश भी आ रहा है लोगों को। मुझे लगता है इतना ब्रीफ काफी है। आइए अब जानते हैं 10 नवंबर को हुई उस घटना को। 10 नवंबर को शाम को 6:52 पर एक ऐसा धमाका होता है और आसपास में अफरा तफरी मच जाती है। ये धमाका एक i20 कार में हुआ था। पहले तो लोगों को लगा ये एक सीएनजी सिलेंडर का ब्लास्ट है, लेकिन इतनी तेज आवाज उन्हें सुनाई दी, चश्मदीदों की माने तो इस प्रकार का इतना बड़ा तेज आवाज का धमाका उन्होंने आज से पहले कभी नहीं सुना था। धमाका बहुत ज्यादा ही तेज था। ये जो व्हाइट कलर की हुंडई i20 कार थी, ये लगभग 3 बजे से लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास 3 बजे से पार्क थी, और फिर उसके बाद 6:48 के आसपास इसमें कोई एक, जी हाँ, गद्दार आके बैठता है और उसको ड्राइव करता है धीरे धीरे। जैसे ही वो रेड लाइट के करीब पहुंचता है, वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी और वैसे ही ये इतना तेज धमाका होता है, अंदर अंडरग्राउंड नीचे मेट्रो तक थी वो भी हिल जाती है। कि ये घटना कैसे हो गई इतनी बड़ी? किसकी जिम्मेदारी है ये? और क्या ये अपनी गवर्नमेंट का फेलियर है, जो इतना टैक्स पे टैक्स हम लोग दिए जा रहे हैं फिर भी हमारी सुरक्षा की तनिक भी जिम्मेदारी नहीं है उनके पास? कोई आज हमारे घर के अंदर घुस के घर के आंगन जैसे दिल्ली में ब्लास्ट करके जा रहा है। ये कैसे? एक बात तो है, घर के अंदर इतना अंदर आना बिना किसी घर वाले के मिले, ये तो नहीं हो सकता। मतलब गद्दार तो है ही घर में, लेकिन हमें पूरा अधिकार है गवर्नमेंट से ये सवाल पूछने का कि भाई आप क्या कर रहे थे, किस लिए वोट देकर बैठाया है भाई वहां पे कि हमारी दिल्ली में हमारे घर के अंदर ब्लास्ट हो जा रहा है। अभी पहलगाम वाले इंसिडेंट से आंखों के आंसू नहीं सूख पा रहे थे और एक नया दे दिया ब्लास्ट। वाह, तुम तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हो ना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब वो आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है। पहले था, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो ऐसा होता था, अब ये ऐसा नहीं होता। तो ये आज दिल्ली में ये क्या हो रहा है? अब आते हैं अपने देश की इंटेल पर, जिन्होंने पिछले 4-5 महीनों से हमें कई बार मतलब ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों को, घर के गद्दारों को पकड़कर हमें बताया है कि अगर ये लोग अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो भाई ये हालात होते कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे अभी एक दिन पहले ही फरीदाबाद में मतलब 360 किलो एक्सप्लोजिव पकड़े गए। मतलब अगर ये ब्लास्ट हो जाता, ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। और एक डॉक्टर गद्दार पकड़ा गया। मतलब इसका तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पीछे चल रहा है आप देख सकते हो। मतलब इन गद्दारों के तो मैं नाम लेना नहीं सही समझता हूँ। ये हमारे बीच ही रह रहे हैं, यहीं का खा रहे हैं, यहीं का नमक खा रहे हैं और यहीं गद्दारी कर रहे हैं। और ये भड़वा ये जहर बना रहा था, गुजरात एटीएस ने इसको पकड़ा है गुजरात से, और ये जहर इतना खतरनाक ये बना रहा था जिसकी एक बूंद, मात्र एक बूंद, मतलब अगर किसी के अंदर चली जाए तो वो खत्म है। ठीक है, और ये 10 लाख लोगों को मारने का इसका प्लान था। कई मदरसों से बारूद और AK-47 हथियार और तमाम बनाने की सामग्री वगैरह ये सब मिली है। और ये जितने भी लोग देख रहे हो भाई, सब प्रोफेशनल, एकदम क्लीन प्रोफाइल के लोग हैं। जैसे सारे डॉक्टर हैं, इनका काम था जान बचाना। ये सब आतंकवादी हैं, वो भी यहीं के। और देखने वाली बात ये है ना कि सब एक ही धर्म से बिलोंग करते हैं। जो सो कॉल्ड सेकुलर है ना, वो कहते हैं आतंकवादी की कोई धर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? सब एक धर्म के क्यों है ये एक धर्म के सब? सेकुलर की ना भाई बत्ती बनाओ और डाल लो भाई, कोई मतलब नहीं रह गया यार। अभी जिस दिन फरीदाबाद से इतना विस्फोटक पकड़ा गया, उसके एक दिन पहले ही हिंदू जो एकता रैली है, जो अखंड भारत के लिए श्री बागेश्वर धाम सरकार वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी निकाल रहे हैं, वो समझो कि एक दिन पहले ही फरीदाबाद से निकली। क्या ये सब सामग्री उसके लिए था? वहां पे गुजरात का ये साला गद्दार ये वहां पे जहर बना रहा है हिंदू टेम्पल्स को टारगेट करने के लिए, वहां के महाप्रसाद में ये सब चीजें मिला के लोगों को मारने के लिए। क्या समझा जाए इसको? ये भाईचारा है? ये भाईचारा है? नहीं चाहिए ये भाईचारा हमें। उसके बाद अभी ये लखनऊ से एक प्रोफेसर पकड़ी गई है। ये 2 साल से विस्फोटक सामग्री बताओ ये जुटा रही थी। ये सब AK-47 मिली है इसके पास से एक,
और ये अपने कानपुर में मेडिकल कॉलेज में है, इसमें ये पढ़ाती थी। और इसको बताया गया कि ये जैस जो जैसे मोहम्मद जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी क्या कहते हैं, ये इंडिया की ये मतलब वो क्या बोलते हैं रिक्रूटर थी, मतलब यहाँ के लोगों को मैनिपुलेट करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इन लोगों को शामिल करने का इसका काम था। पहले तो ये लगता था यार कि शायद ये लोग मतलब जो अनपढ़ रह जाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनको मैनिपुलेट करना मतलब इजी रहता होगा इन लोगों को, पैसे से लालच देके या और भी 10 चीजें हो सकती थी। लेकिन यार अब तो पढ़े लिखे यार मतलब पढ़े लिख के लोग और मतलब डॉक्टर बन के, ये मतलब वही बात हो गई ना, कौम ही गद्दार है। अब बोला जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, तो यार क्यों ये पूरी ये लिस्ट ये देख लीजिए सब टोटल ये इस्लाम से बिलोंग क्यों कर रहे हैं भाई? और कोई धर्म में ऐसा क्यों नहीं है, और किसी धर्म के क्यों गद्दार नहीं मिल रहे हैं? ये सब इसी कम्युनिटी के क्यों? सही कहा था उस मूवी में वो ब्रिगेडियर में, बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। और थैंक्स है भाई देश की उन टीमों का, रॉ, आईबी और इंटेल की कई सारी मतलब हैं जो भी हैं, उनको सभी को थैंक्स जो हमें मतलब इतने दिनों से बार बार एक बड़े हमले से बचाते आए। लेकिन मेरा एक सजेशन है, जब भी मतलब टेररिस्ट या गद्दार मतलब जो ऐसा इसमें लिप्त हुए आ रहे हैं उनको ऐसी मौत देनी चाहिए ना, जो करने को सोचे भी, जिनको ज्यादा वो 72 हूरे लेने जाना है और ये सब चीजें मतलब जो सोचते हैं ना, तो एक बार ना उनकी रूहें कांप जाए, इस तरह की सजा देनी चाहिए भाई। चौराहे में खड़ा करो, समझ रहे हो ना, सबके सामने, और वीडियो बना के मतलब पब्लिश करो यार, मतलब बहुत हो गया ये, इनके लिए मानवाधिकार नहीं है भाई। अभी 10 लोग जो मर गए हैं मतलब उनके पूरे परिवार का क्या होगा, और कई तो उसमें कमाने वाले भी एक थे, जाने कितने न जाने कितने सिग्नल पे वो बच्चे थे, ठीक है, और उनके चिथड़े उड़ गए, वो मिल नहीं रहे हैं। 300 मीटर दूर भाई साहब, 300 मीटर दूर लोगों के मांस के टुकड़े और मतलब शरीर के अंग बिखरे हुए हैं। तो उनके लिए हमें जब पकड़ लेनी चाहिए तो उनपे हमें बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाना चाहिए। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान, मतलब ये सारे, मुंबई, कई जो है पूरे स्टेट जो अलर्ट पर हैं, यहाँ से बराबर अभी भी भाई कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। लोग मतलब जो गद्दार हैं देश के वो पकड़े जा रहे हैं। और मैं भी यही आपसे कहना चाहूंगा भाई, सेफ रहिए। कुछ भी आपको सस्पिशियस में लगता है, कोई दिखता है सस्पिशियस, या कोई एक्टिविटी लगती है आपको सस्पिशियस, या कोई बैग या ऑल थिंग्स जो आपको लग सकती हैं, 112 पे कॉल करें और मतलब तुरंत आप भी एक्शन लीजिए। जिनके साथ भी ये हादसा हुआ है भाई उनके लिए भावपूर्वक श्रद्धांजलि है, और जो भी घायल है उनके लिए मेरी मतलब भावना है उनके साथ है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।